इसमें ऐसा है कि पिछले हफ्ते हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे हमारे कुछ मुद्दों को लेकर के। हमारे पास बहुत सारी तकरारें, बहुत सारी कंप्लेनें आ रही थी इस हॉस्पिटल के ताल्लुक से लेकर के कि यहाँ पर गायनेक का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, उसके अंदर बराबर से उसको समाधान नहीं मिल रहा था। उसके साथ में हमारे यहाँ जो दूसरे पेशेंट थे, जैसे ट्रॉमा पेशेंट्स हो गए, ऑर्थो पेशेंट्स हो गए, डायलिसिस पेशेंट्स हो गए नेफ्रो के, तो उन लोगों के कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको क्लियर करने के लिए हम कमिश्नर साहब के पास गए थे। तो ये मीटिंग जो आज कमिश्नर साहब ने ही लगाई थी, जिसमें हमारे बेरारी साहब और संदीप मालवी साहब भी आने वाले थे, पर वो नहीं आ सके किसी कारणवश। पर उन्होंने 2 लोगों को भेजा है जो हमारे इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस हॉस्पिटल का नाम हमेशा हम लोग पूरा लेंगे। ये हमारे वीर सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान साहब के नाम से हॉस्पिटल बनाया गया है। तो अक्सर इसको MM वैली लोग कहते हैं, प्लीज़ MM वैली या कौसा हॉस्पिटल ना कहें, इसे हकीम अजमल खान हॉस्पिटल कहा जाए। तो इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए प्लेटिनम में PPP तत्पर लिया है, और उसके जो रूहे रवा, उसके जो चेयरमैन है वो हमारे पॉल साहब हैं, और साथ में हमारी जो एक्टिंग डीन है मैडम हमारे साथ में यहाँ पर आई हुई है, और उनके साथ हमने बहुत सारी बातें की। हमारे तमाम नगर सेविकाएं, हमारे समाज सेवक, हमारे जो साथी हैं राष्ट्रवादी परिवार के, सारे परिवार के लोग इनसे आकर के मिले, और मिलने के बाद हमने बहुत सारी बातें रखी, जिसमें पहली बात ये थी कि गायनेक का जो प्रॉब्लम है वो पॉल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन ये हुआ था कि गायनेक डिपार्टमेंट भी प्लेटिनम हॉस्पिटल ही चला रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास एक प्रसूति गृह था, मैटरनिटी होम था, जो मुंब्रा के अंदर बंद हो चुका था, उसी को यहाँ पे शिफ्ट किया गया और उसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रन किया है, और CHMS ही उसको रन कर रहा है। तो मैडम ने उसकी जवाबदारी ली कि वहाँ पर गायनेक सर्जन किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से इंक्यूबेटर्स आने चाहिए, किस तरीके से NICU आना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि हम डीन से बात करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, और ज़रूरत हायर लेवल की भी बात करेंगे। हमने उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ पर आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, हम वहाँ पर फाइनेंस आपको पूरा करके देंगे, चाहे वो DCM के थ्रू देना हो, चाहे वो कमीशन के थ्रू देना हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू देना हो। तो हमारा पहला काम ये हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये थी कि यहाँ पर ट्रॉमा पेशेंट जब आते हैं तो सर ये होता है कि उनको पेपर्स देखे जाते हैं कि मेरे पास राशन कार्ड है या नहीं है, आधार कार्ड ऐसा है या नहीं है। तो जितने भी लाइफ थ्रेटनिंग जो प्रॉब्लम्स होंगे, उन लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स के अंदर हम पेपर्स को बाद में देखेंगे, उसको सेकंड प्रेफरेंस देंगे, पहले उनका इलाज किया जाएगा। और जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो बहुत सारे हमारे पास आते हैं, जो मतलब आउट ऑफ द पेरिफेरी ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स में रहते हैं, तो उनके लिए मेरी एक अपील रहेगी कि यहाँ पर अगर आप लोकल जो लोग हैं उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं कि यहाँ पे जो लोकल जितने हमारे मुंब्रा कौसा के लोग हैं, कलवा के लोग हैं, दीवा के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देकर के यहाँ पर उनका इलाज कराने की कोशिश करेंगे। हमने 2-3 चीज़ की और मांगनी की। एक चीज़ हमने ये मांगनी की है कि अक्सर ये होता है कि जब आदमी का बीमारी बढ़ती है तो उसे खुदा और भगवान जरूर याद आता है। तो हमने ये मांगनी की थी, बहुत पहले की थी। हमारे जफर नुमानी साहब ऐसे 1.5 साल पहले जब हॉस्पिटल चालू भी नहीं हुआ था, तब कमिश्नर साहब से कहा था कि यहाँ पे एक नमाज एंड प्रेयर रूम होना चाहिए सर्व धर्म के लिए। तो उसी की बात अभी हमने मैडम से भी कही और सर से भी कही है। तो इन्होंने कहा हमने एक रूम फिलहाल अभी दिया है नमाज पढ़ने के लिए, और उसको हम बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से करा रहे हैं। और इसके ऊपर हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि वहाँ पर जिस चीज़ की जरूरत पड़े, चाहे वो जानामाज हो, कारपेट हो, टॉवल हो, वजू खाने की चीज़ हो, तो उसके लिए अगर कुछ टाउन करने की जरूरत है, हम लोग टाउन करके उसको भी काम करने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से हमारी संगीता मैडम है, हमारी दीपाली मैडम है, और बहुत सारे लोग जो लोग हैं, उनका भी ऐसा कहना था कि जैसे हमको प्रेयर रूम बनाने के अंदर अगर कहीं अगर कोई आस्था की बात आती है और हमको कोई मंदिर बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके अंदर जो खर्चा होगा हम लोग करने को तैयार हैं। चौथी पांचवी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर हेल्प डेस्क नहीं है। अक्सर ये होता है कि पेशेंट जब यहाँ पर आता है तो उसे इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की जाने में बहुत तकलीफें होती है, और बहुत रूड बिहेवियर, ऐसा हमें कहा गया था कि बहुत रूड बिहेवियर हो रहा है यहाँ पे। तो हमने ये ताकीद की है उनसे कि आपके बाउंसर हों, चाहे आपके जो यहाँ पे HR डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे आपके जो यहाँ पे नॉन डॉक्टर स्टाफ जो होगा, उनसे पोलाइटनेस से बात करना सिखाया जाए। उनको सही तरीके से पेशेंट से बात करें, जो काम हो सकता है उसको करें, जो नहीं हो सकता है तो साफ बोलकर उसको गेट से ही उनको वापस कर दिया जाए। तो ये चीज़ हो गई है। चौथी चीज़ ये कही गई है कि जितने भी डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं डेली, उनके टाइमिंग किसी को मालूम नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में बोर्ड लगा होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, ऑर्थोलॉजिस्ट टाइप पर आ रहा है, ऑन्कोलॉजिस्ट टाइप पे आ रहा है, न्यूरो टाइप पे आ रहा है, नेफ्रोज टाइप पे आ रहा है। तो पूरा कंप्लीट एक बोर्ड लगाने की जरूरत है। हम कोशिश ये करेंगे कि वो बोर्ड 2 दिन के अंदर हमारे से जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके पहले हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने में जो यहाँ के सिटिंग MLA हैं, मुंब्रा की बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट के हवाले करने में उनका बड़ा योगदान रहा है, और यहाँ पे जो लोग मुखालफत की है उनको FIR करके किसी तरह चुप करा दिया गया। तो अब आपकी अलग टीम आई है, अलग तवक्को से लोग आपको, पूरे शहर के लोग देख रहे हैं कि आप अपोजिशन में, आप इसके खिलाफ। तो आप म्यूनसिपल कमिश्नर से मिले थे, वहाँ पे आपकी क्या बात हुई या इस पर आपका क्या रद्द अमल है? मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको रोशनी डालूंगा कि ये आज की बात नहीं है। तकरीबन पिछले 1.5 साल से हाईकोर्ट के अंदर APCR के जरिए से हमारे एक इराकी साहब करके हमारे आरिफ इराकी नहीं है, उनका नाम दूसरा है, एक एडवोकेट इराकी साहब हैं, और उनके साथ में पूरी टीम, जिसमें हनीफ कामदार साहब भी थे साथ में उनके। इन लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि इस हॉस्पिटल को कैशलेस किया जाए। और ये आपको मैं आपकी खुशखबरी के लिए आपको बताता हूँ, और आपके माध्यम से पूरे मुंब्रा कौसा के लोगों को बताता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो 1 महीना हो गया चालू होकर के, अभी तक हमने किसी से 1 रुपया नहीं। 10 रुपया देना तो आसान है, लेकिन प्राइवेट वालों के बाउंसर झेलना और रूट बिहेव जैसा कि आपने जिक्र किया वो तो मुश्किल है ना। 10 रुपया कलवा शिवाजी में, जे में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कई मरतबा गया, कभी मैंने बाउंसर तो नहीं देखा कि डराने के लिए। अभी मुझे शहर का पत्रकार हूँ, चीफ एडिटर हूँ, ट्रस्ट है मेरे ऊपर, ये हॉस्पिटल को लेकर FIR हुआ, सारी चीज़ों के होते हुए इनका बाउंसर मेरे से पूछता है तुम्हारा क्या है, तो जब वो पहचानता नहीं, मुझसे इस तरह से गेट पे ही बात किया, वो बाउंसर आपके पीछे खड़ा हो, तो जब आम जनता के साथ में क्या बिहेव होता होगा इनका, कितना क्या, अभी ऑन कैमरा कोई नहीं, सब मीठी मीठी बातें करेंगे। नहीं, मैं आपके बोलने से पहले एक बात बता देता हूं, यहाँ पे दादागिरी चल रही प्राइवेट के होते हुए ना। आपके बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सबसे पहला मुद्दा हमारा मैडम के पास यही था कि हमारे जब यहाँ पर पेशेंट्स आता है तो सबसे पहले बाउंसर हैंडल करता है, बाउंसर उनसे सवाल जवाब करता है, उनका इंटरव्यू लेता है, तो ये गलत है। तो हटाए यहाँ पर हेल्प डेस्क वो होना बात चाहिए। नहीं, बाउंसर इसके लिए रखा गया, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मैं उनका जो कहना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैसेज कन्वे कर देता हूँ। बाउंसर इसके लिए रखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पर रात की रात आते हैं, छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं, उसके लिए रखा गया है। मैं फिर भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ पॉल साहब को कि इतने बाउंसर की यहाँ पर जरूरत नहीं। सर, अगर लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, बहुत कानून व्यवस्था को पालने वाले लोग हैं, तो आपको इतने बाउंसर्स की जरूरत है। इतने डिसेंट लोग तो फिर कलवा और जहाँ इनको डिसेंट लोग लगते हैं वहाँ पे प्राइवेट ले लेना चाहिए था। मुंब्रा के लोग अगर इतने बुरे होते हैं यहाँ प्राइवेट को हैंडओवर नहीं लेना चाहिए था ना। राजू भाई, मेडिकल्स को लेकर यहाँ पर कई सारे इश्यूज आए थे सामने कि यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज सही नहीं है। अभी कुछ देर पहले एक आया था और बोला था कि दवाई की सुविधा नहीं है यहाँ पर। जी, ऐसा है कि देखो यहाँ पर जितने भी ओपीडीज चल रहे हैं, उस ओपीडीज के अंदर जो भी मेडिसिन दी जानी है वो पॉल की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी। तो हमारी जो एक्टिंग डीन मैडम आई है, इन्होंने ये बात कही कि हमारे जो बिरारी सर है, जो हमारे DMC है हेल्थ के, एंड प्लस हमारे संदीप पांडे साहब जो एडिशनल कमिश्नर है, उन दोनों से मेरी बात हुई आज की, और दोनों से हमने ये कहा है कि जितनी भी मेडिकल सुविधा की जो दवाएं होती हैं, आप अगर सबको बाहर प्रीफर करेंगे, यहाँ पर गरीब आदमी आ रहा है, वो बाहर से दवाएं खरीद नहीं सकता है, तो सारी दवाई आपको यहाँ मुहैया करानी पड़ेगी। उसमें मैडम ने हमसे कहा है, इनका आश्वासन है कि विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स हम उसका समाधान निकालेंगे। भाई सारी बातें हो गई हैं, आपने सब कुछ बात कही, लेकिन खास तौर पे ये बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पॉल सर भी मौजूद है, थाने महानगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पर आई है। हॉस्पिटल कहा जा रहा था फुल फ्लैश में चालू है, तो अभी आप क्या जानकारी दे रहे हो, ये फुल फ्लैश में चालू हुआ है या नहीं? मुझे अभी मैंने अभी एक चीज़ देखा कि 2 मरतबा मैं यहाँ पर आया तो हमें नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं मिला था। बट इनका ऐसा कहना है कि रोज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक नेफ्रोलॉजिस्ट बैठता है, 12 से 2 नेफ्रोलॉजिस्ट बैठता है। तो यही चीज़ है कि जब हमको मालूम नहीं है कि हमारा डॉक्टर किस वक्त पे बैठता है, तो हम तो उसको एब्सेंट ही समझेंगे। तो इसीलिए हमने वो बोर्ड लगाने की बात की कि जितने डॉक्टर आप यहाँ पर ऑन कॉल आ रहे हैं और जितने डॉक्टर यहाँ पर OPD में बैठ रहे हैं और जितने डॉक्टर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आकर के सर्विसेज या ड्यूटीज़ दे रहे हैं, उनके टाइमिंग यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइमिंग नहीं लिखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। एक लास्ट चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि अक्सर ये होता है कि यहाँ का जो गायनेक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर C-सेक्शन नहीं हो रहा है। अब होता यह है कि जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है लेबर पेन के अंदर, तो उनको हमको रिफर करना है CHS छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय के अंदर। तो होता यह है कि उनके जो गोल्डन आवर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। अब यहाँ आता है, फिर यहाँ से एम्बुलेंस में बैठता है, फिर वहाँ जाता है, 1 घंटा उसका टूट जाता है। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर अगले हफ्ते के अंदर यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एम्बुलेंस यहाँ पर आया जाए, और वो एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ गायनेक पेशेंट के लिए रखा जाएगा या ट्रॉमा पेशेंट के लिए रखा जाएगा। वैसे एक एम्बुलेंस यहाँ पर है, कार्डियक एम्बुलेंस पॉल साहब ने यहाँ पर एक रखा हुआ है, जो उनकी तरफ से यहाँ पे अनुदान किया गया है और उसी को चला रहे हैं। अगर जो कार्डियक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी इस हॉस्पिटल के अंदर, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराते हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो 108 की सर्विस है, हमारे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये 108 पे आपने फ़ोन किया तो सब जगह एम्बुलेंस आ जाती है, और मुंब्रा में वो सर्विसेज बंद थी। हमने उसके लिए भी अपील की कमिश्नर साहब से और मैडम से कि उसको फौरन तत्काल चालू किया जाए, ताकि उसकी हमको उसका समस्या का समाधान हो सके। क्या बातचीत हुई, कब तक चालू होकर मिल जाएगा पूरी सर्विसेज? नहीं, मुझे ये तो बात मैं समझता हूँ कि पॉल साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। मैं चाहूँगा पॉल साहब एक सवाल का एटलीस्ट आप जवाब दें। नमस्कार पॉल सर, काफ़ी सारे जो है इश्यूज आ रहे थे हॉस्पिटल को लेकर, और कहा जा रहा था कि फुल फ्लैश में, आप ही ने कहा था कि हॉस्पिटल चालू हो गया है। अभी जो है थाने महानगर पालिका के अधिकारी भी, जो एक्टिंग डीन थी वो भी आपके साथ मौजूद थी, क्या आश्वासन देंगे कि फुल फ्लैश में चालू हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो सर्विसेज कब तक पूरी चालू हो जाएगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी सर्विसेज चालू हो गई है। जैसे कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ पे एंजियोप्लास्टी अभी चालू हो चुकी है, थ्रोम्बोलाइजेशन, फिर फ्रैक्चर केसेस आ रहे हैं तो जो हड्डियों के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं वो, इसके बाद हमारी जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरीज, कैंसर सर्जरी के पेशेंट ले रहे हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हमने पेशेंट लेना चालू कर दिया है। तो सर्विसेज लगभग चालू हो चुकी है। बेड जो बढ़ानी है, बिकॉज हमने अभी जितना बेड चालू करके फर्स्ट फेज में रखे हैं, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल को एक फेज रखना पड़ता है कि फर्स्ट फेज में मैं इतना बेड करूँगा, भले मेरे 200 बेड रेडी है, बट एक साथ मैं 200 ओपन करके रखूँगा तो मेरे स्टाफ खाली बैठे रहेंगे। तो
तो जैसे ही मेरा 60 बेड का पहला टारगेट है, वो 60 बेड का टप्पा पूरा हुआ, तो अभी 100 बेड के लिए तैयारी है। तो हम लोग वो बेड बढ़ाने के टप्पे पे लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है। मैं आप लोगों के थ्रू बताना चाहूँगा कि मुंब्रा में जो भी नर्सिंग किए हुए क्वालिफाइड स्टाफ है या टेक्निकल, मेडिकल टेक्निकल कोई कोर्स किया हुआ कोई स्टाफ है, तो वो आइए हमारे पास जुड़ने के लिए। एक नो कैश काउंटर हॉस्पिटल है, आप मुंब्रा में सर्विस देंगे तो आपकी सर्विस मुंब्रा वासी को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। तो बस कुछ ही दिनों में हम हमारे जो अभी का कैटेगरीज, मतलब अभी के जो 60 बेड से 100 करने का है, वो हम करने के पीछे पूरी जोर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी 100 बेड भी हम लोग चालू कर देंगे एडमिशन के लिए। तो सर्विसेज चालू है, आप आ सकते हैं। और जो सर्विसेज हमारे यहाँ नहीं मिलती है वो हम आपको ऑन द स्पॉट ही बता देंगे कि वो नहीं मिल रही है। तो बट मेजोरिटी ट्रीटमेंट यहाँ पे चालू हो चुकी है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे मुमरा कौशल में जितने भी PGDMLTs, DMLTs, ANMs एंड GNM जितने भी नर्सिंग कॉलेज में पढ़े हुए सर्टिफाइड जो लोग हैं, वो आकर के हमारे जफरनुमा सबसे रब्ता कायम करें। हम उनका पूरा कंप्लीट एक बायोडाटा लेकर के पॉल सबके पास बैठेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि जितना लोकल स्टाफ हमें मिले उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा, ना कि लोग बाहर से आए। तो जितने भी हमारे पास ANMs, GNMs, PGDMLTs लोग हैं, वो आकर के हमसे जरूर मिलेंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? नजीम उलार की जो टीम है, आज उन्होंने अस्पताल का दौरा किया और यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं उनको जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में आपसे बातचीत की, तो क्या कहना चाहेंगी आप? नमस्कार. मी मराठी मराठी सांग ना, चालेल. मी ह्यांच्या सगळ्यांशी बोलले आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं त्यांच्याबरोबर चर्चा झालेली आहे. त्यांनी सांगितलेल्या काही गोष्टींबद्दल आम्ही नक्कीच पुढे जाऊन बोलू आणि त्याच्यावर मला वाटतं त्याच्या व्यतिरिक्त मला जास्त काही बोलायचं नाही.